आप नाज़िमाबाद में हालत जाके देख रहे हैं, ग्राउंड प्लस 6-7 इमारतें बन रही हैं नाज़िमाबाद में, तो आपके 2 फ्लोर काट दिए जाएंगे और ग्राउंड प्लस 4 का नक्शा पास कर दें। मैं फिर बता रहा हूँ, लियाकताबाद में कामरान कामिल नामी शख्स सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के नाम पर लाखों रुपया ले रहा है। 4 प्लाट मेरे पास उसके मौजूद हैं, पिलंद पर हैं, कुछ थोड़े ऊपर हैं। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो नाकिस तामीरात है, मेरी ये दुश्मनी है। मेरे लोगों का नुकसान होगा। मेरे लियाकताबाद में पहले भी कई जाने ज़ाया हो गई हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस वाले प्रेस कार्ड चेक कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या पहले ऐसा कानून था कि पुलिस वाले सहाफ़ियों का प्रेस कार्ड चेक नहीं कर सके? जितने पुराने सहाफ़ी हैं वो सब मुझे जानते हैं, और मैंने हमेशा सहाफ़त का नाम इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ लिखा और बोला। सहाफ़त के नाम पर जो पैसे लेते हैं उनके ख़िलाफ़ हमेशा बोला और लिखा। आईजी सिंध साहब ने अच्छे ऑर्डर दिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई उनकी कि प्रेस क्लब का कार्ड भी देखें आप। प्रेस क्लब का कार्ड क्यों देखें भाई? प्रेस क्लब से तो कोई वास्ता ही नहीं है सहाफ़ियों का। प्रेस क्लब एक अलग चीज़ है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक अलग चीज़ है, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन एक अलग चीज़ है, नेशनल प्रेस क्लब है वो एक अलग चीज़ है। बात ये है, मेन जो चीज़ है, पुलिस या कोई भी इदारा अगर किसी सहाफ़ी को रोकता है तो उसका वो कार्ड तलब करे। कार्ड तलब करने के बाद वो उसको चेक करे। सहाफ़त के नाम पर डकैत भी घूम रहे हैं, सहाफ़त के नाम पे भत्ताखोर भी घूम रहे हैं, सहाफ़त के नाम पर दीगर जराइम पेशा अफराद भी घूम रहे हैं, और यही सहाफ़त के नाम पर कोई शराबें चलवा रहा है, कोई जुए के अड्डे चलवा रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, मुझसे सीनियर लोग हैं, सब जानते हैं। अभी जो देखेंगे वीडियो उनके ज़हनों में सब आ जाएगा मैं किसको मुखातिब कर रहा हूँ। मैं हल्फिया बोल रहा हूँ, मैं कभी अपने लियाकताबाद थाने में किसी को छुड़वाने नहीं गया। मेरा कज़न था, मैंने उसको 1 घंटे तक बिठाने की कहा। मैंने 1 घंटे तक बिठाओ, 1 घंटे से पहले अगर इसका छोड़ा मैं तुम्हारे खिलाफ खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। नाज़रीन, आज 2 मौजूद पे बात करेंगे। सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कराची का बैकबोन इदारा है, मैं हमेशा से ही कहता हूँ। उसके बाद बात करेंगे आईजी सिंध साहब के हवाले से बड़ा अहम बयान सामने आया है। जाली सहाफ़ियों के हवाले से या सहाफ़त का नाम इस्तेमाल करने वालों के हवाले से बड़ी अहम ख़बर है। उसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा और उस पर कुछ तफसीली बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। नए डीजी जनाब अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, अब नए तो नहीं है, तकरीबन कई दिन उनको गुजर चुके हैं या 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन मैंने अपने अखबार में भी लिखा था सेंट्रल न्यूज़ में, और आज मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ कि मैंने किसी डीजी एसबीसीए को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने डीजी एसबीसीए मौजूदा अब्दुल रशीद सोलंकी साहब को ना सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा, बल्कि नमाज के बाद काफ़ी देर तक अल्लाह के आगे दुआएं मांगते हुए भी देखा। वो उनके और अल्लाह के मामलात हैं, लेकिन मैंने पहले डीजी को देखा, इसलिए मैं उनको अहमियत दे रहा हूँ। इनकी पोस्टिंग से लेकर आज दोपहर तक ये बात गर्दिश रही है कि इनकी जगह नए डीजी आएंगे। ये डीजी करप्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, सिस्टम चलाने वाले हैं या नहीं हैं, मैं इस क़यास-ए-राई में नहीं पढ़ना चाहता। ना मैं वो जर्नलिज़म करता हूँ जिसमें इल्ज़ामात की बौछार। ज़राई का लफ्ज़, मोतबर ज़राई का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल करता हूँ जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ ज़राए पीछे मौजूद हूँ सच बताने के लिए।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जब से ये मौजूदा DGSBC आए हैं, काफ़ी टाइम बाद इन्होंने आज फिर कुछ तबादले किए हैं। उसमें नई चीज़ हमने देखी है, मकसूद कुरैशी साहब का भी नाम आया है उसमें, 2-3 खवातीन भी हैं, कुछ को वेस्ट वगैरह के इलाज के दिए गए हैं। मकसूद कुरैशी साहब एक सीनियर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर हैं, आताब में भी रहे हैं, अभी भी केसेस के चक्कर में हैं, जो गोलीमार में पीतल गली में इमारतें गिरी थी उस हवाले से। खैर वो उनके और अदलिया के मामला हैं, लेकिन मकसूद कुरैशी अच्छे ईमानदार आदमी हैं। लेकिन अब के जो DGSBC अब्दुल रशीद सोलंकी साहब ने तबादले और पोस्टिंग की हैं, उसमें कुछ चेंजिंग है। पहली बार ऐसा देखने में आया कि वो कंप्लेन सेल के भी इंचार्ज हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के। जो उनके डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन होंगी, गैर कानूनी तामीरात होंगी, वो उनकी रिपोर्ट बना के देंगे। उनके नीचे का स्टाफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या जो भी उन गैर कानूनी तामीरात में इन्वॉल्व हुआ, वो उसकी रिपोर्ट बना के DGSBC को देने के पाबंद हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। फ्री हैंड मिलना चाहिए काम करने के लिए, चाहे कोई भी अफसर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। उस डिपार्टमेंट में उस अफसर को अगर फ्री हैंड दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि करप्शन खुद ब खुद ख़त्म होगी। मैं एक बार फिर मौजूदा DGSBC से भी ये कहता हूँ, वज़ीर बल्दियात सिंध जनाब सईद गनी साहब से ये कहता हूँ कि मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ब्रिगेडियर रिटायर्ड AS नासिर साहब के दौर से मॉनिटर कर रहा हूँ, अखलाक साहब के दौर से मॉनिटर कर रहा हूँ, सहाफ़त कर रहा हूँ। फ्लोर वायलेशन नहीं रुकी हैं, COS लाजमी खुली जगह वायलेशन नहीं रुकी हैं। इन वायलेशंस की आड़ में सिस्टम चलाया जाता है, करप्ट लोग रिश्वत लेते हैं। बेहतर ये होगा आप कानून पास करें, रेजिडेंशियल प्लाट पे आप ग्राउंड+4 का नक्शा पास कर दें, 2 ड्राइंगें बनाएं, सेंटर जीने की, साइड जीने की। एक ग्राउंड+6 इमारत में या 4 फ्लोर पे फी फ्लोर जो इस वक्त रिश्वत ली जा रही है, मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं सिर्फ लियाकताबाद की बात कर लेता हूँ, वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फी फ्लोर लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले रही है। अगर आप 5 छतें डालते हैं उस पर 4 फ्लोर बनेंगे। अगर कमर्शियल तामीरात होती है, एक पे 2 पोर्शन बनते हैं, तो आप 10 लाख रुपए का टोटल नक्शा पास कर दें, लमसम फीस है उसकी 10 लाख रुपए। ये रेवेन्यू आएगा आपके पास, ये करप्ट लोगों की जेबों में पैसा नहीं जाएगा, ये रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट के पास आएगा। लियाकताबाद में दर्जनों बिल्डिंग बन दे रहे हैं ना, बिल्डर दे रहे हैं, ठेकेदार दे रहे हैं ये अमाउंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास सिस्टम में जा रहा है ये पैसा। यही पैसा अगर आप नक्शा पास करते हैं और रेवेन्यू की मद में लेते हैं तो ये पैसा आपके काम आएगा। ये कंस्ट्रक्शन नहीं रुक सकती, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये नहीं रुक सकती। अभी नाज़िमाबाद में, पूरे कराची में रमज़ान से चंद दिन पहले जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई वो अब तक जारी है। फिर अब्दुल रशीद सोलंकी साहब ने आते ट्रांसफ़र किए, नई पोस्टिंगें नहीं की थी, अब नई पोस्टिंगें होंगी, वो फ्लोर तोड़े जाएंगे, फिर इनका ट्रांसफ़र। ये पहले भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं फिर कर रहा हूँ, ये चलता रहेगा सिस्टम। अगर आप चाहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से करप्शन ख़त्म करना तो आप ग्राउंड+4 रेजिडेंशियल प्लाट पे नक्शा, आप नाज़िमाबाद में हालत जाके देख रहे हैं, ग्राउंड+6 7 इमारतें बन रही हैं नाज़िमाबाद में। नाज़िमाबाद 1 नंबर में चले जाएँ, नाज़िमाबाद 2 नंबर में चले जाएँ, नाज़िमाबाद 3 नंबर में चले जाएँ, 4 में तो खैर पोर्शन बनते ही नहीं है। वहाँ तो वहाँ के मुकामी लोगों ने माशाल्लाह शुरू से अपने इलाके को क्लियर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ 5-5 6-6 मंजिला इमारत जो है वो बन रही है। ये आपको नज़र आ रही होगी, नाज़िमाबाद 2 नंबर की है, गिने कितने फ्लोर हैं आप, मैं मज़ीद क्या दिखाऊं, सबको पता है। तो आप ग्राउंड+4 का नक्शा पास करें, 1000 वाले बॉन्ड पेपर पर अंडरटेकिंग लें कि अगर आपने 4 से ऊपर बाउंड्री वॉल 5 फीट से ज़्यादा खड़ी की, टंकी टावर
8 या 10 इंच से बड़ा रखा और या कोई फ्लोर या पेंट हाउस या वॉशिंग एरिया इस पर डाला, 5वें फ्लोर पे, 5वां फ्लोर की मद में डाला, तो आपके 2 फ्लोर काट दिए जाएंगे। मालिक से अंडरटेकिंग लें और ग्राउंड प्लस 4 का नक्शा पास कर दें और लमसम लें। नाजमाबाद की नहीं कर रहा, नाजमाबाद की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ के रिश्वत के रेट अलग हैं। वहाँ एक एक छत के 12-12 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैं लियाकताबाद की, सिर्फ लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं कि एक छत के 2 लाख रुपए जा रहे हैं, 5 लाख, 5 छतों के 10 लाख रुपए हो गए। 5 छतों का मतलब ग्राउंड प्लस 4, यहाँ तो ग्राउंड प्लस 7 बन रहा है, लेकिन मैं ग्राउंड प्लस 4 की बात कर रहा हूँ। 10 लाख का नक्शा पास करें। सेंटर जीन अगर कोई डाल रहा है, कमर्शियल बना रहा है, हाँ अगर कोई रेजिडेंशियल बना रहा है, ग्राउंड प्लस 2 बनाना चाह रहा है और वो साइड से जीना बना रहा है, तो आप स्क्वायर फीट के नाप से फीस लें, उससे चालान भरें, नॉर्मल उससे फीस लें, वो वायलेशन नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो घर बनाएगा। तो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से मैंने मुख्तसर बात की थी। लियाकताबाद में इस वक्त जो रमज़ानों से लेकर अब तक जो तामीरात हुई है, मैं लियाकताबाद के लोगों से बिलखुसूस दरख्वास्त करता हूँ कि वो ना ख़रीदें ये फ्लोर। इंतहाई उजलत की बुनियाद पर और इंतहाई नाकिस बुनियाद पर ये फ्लोर डाले गए। मैं फिर बता रहा हूँ, लियाकताबाद में, नाज़माबाद में, नॉर्थ नाज़माबाद में, पूरे कराची में जो इजाफी फ्लोर डले हैं रमज़ान शुरू होने से चंद रोज़ कबल से लेकर अब तक, इंतहाई उजलत में डाले गए हैं। इंतहाई गैर, जिसे कहते हैं तसल्ली बख्श काम किया गया है। कोई उस पर पानी की तराई नहीं हुई है। छत डली, नीचे शटरिंग लगी हुई है, उसके बाद दूसरी डबल शटरिंग लग गई, ऊपर ब्लॉक आ गए, बजरी आ गई, रेती आ गई। इंतहा से ज़्यादा नाकिस तामीरात हुई है। ख़रीदने वाले ना ख़रीदें, बिल्डिंग कंट्रोल उनको मनदम कर दे। क्लियर बता रहा हूँ आप। लियाकताबाद में ब्लॉक 6 में कामरान कामिल नामी शख्स बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम पर लाखों रुपया ले रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, लियाकताबाद में कामरान कामिल नामी शख्स सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के नाम पर लाखों रुपया ले रहा है। 4 प्लाट मेरे पास उसके मौजूद हैं, पिलन पर हैं, कुछ थोड़े ऊपर हैं। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं करूँगा। वो जिस बिल्डर के साथ भी काम कर रहा है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो नाकिस तामीरात है, मेरी ये दुश्मनी है। मेरे लोगों का नुकसान होगा। मेरे लियाकताबाद में पहले भी कई जाने ज़ाया हो गई हैं। और कामरान कामिल ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास सबके नाम हैं। जो मेरे काम है, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मेरे क्या क्या काम है, वो मैं अपने काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। जहाँ जहाँ मुझे खबरें पहुँचानी होती है मैं पहुँचा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 महीने 1.5 महीने में इन लोगों को सब लिस्टें गई हैं इनके पास कि क्या क्या इन्होंने नोट कमाए, किस किस के ज़रिए कमाए इन्होंने, नाकिस मटीरियल डलवा के तामीरात करवाई इन लोगों ने। मैं ये कह रहा था कि ग्राउंड प्लस 4 का नक्शा अगर आप लमसम फीस लेके पास करते हैं तो रेवेन्यू की मद में आपके पास पैसा आएगा, आपके गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, आपकी गवर्नमेंट काम कर सकेगी। बेहतर ये होगा कि रिश्वत के ज़रिए करप्ट लोग पैसा लें, ये सिस्टम बंद हो जाएगा और रेवेन्यू की मद में पैसा आएगा। दूसरी अहम तरीन बात मैं कर दूं कि आईजी सिंध साहब ने आज कल एक उन्होंने बयान जारी किया, कुछ दिफात भी लिखी है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पुलिस वाले प्रेस कार्ड चेक कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या पहले ऐसा कानून था कि पुलिस वाले सहाफ़ियों का प्रेस कार्ड चेक नहीं कर सके? मैं हल्फिया बयान कर रहा हूँ, मुझे जब भी किसी पुलिस वाले ने हाथ दिया, उन्होंने मुझसे लाइसेंस मांगा, मैंने लाइसेंस दिया। उन्होंने मुझसे एनआईसी मांगा, मैंने उनको एनआईसी दिया। हेलमेट में पहनता हूँ, शुरू से पहनता हूँ। अब अगर वो मुझसे दीगर कोई बात करते हैं, मेरी गाड़ी पूरी फिट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिकेटर भी जलते हैं, हेडलाइट बैकलाइट सब जलती है, लेकिन अगर वो मुझसे दूसरी बात करते हैं, फिर मैं उनको अपना प्रेस का तारुफ कराता हूँ। फिर वो मुझसे कहते हैं कि आप पहले बताते थे। मैंने कहा पहले आपने गलत बात नहीं की थी, गलत बात की है तो मैंने आपको प्रेस का तारुफ कराया है। हर सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ है, कोई भी इदारा अगर रोड पे उनको रोकता है तो वो उनसे अखलाक से पेश आए और अपना तारुफ ऐसे ही नहीं कराएं, पहले सुने वो सामने वाला क्या मांग रहा है, जो राइट है उसका। कोई पुलिस वाला अगर आपके पास खड़ा है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपके पास खड़ा है, कोई एजेंसी का फ़र्द आपके पास खड़ा है,
तो आप उसकी बात के जवाब देने के पाबंद हैं। हमारे माथे पे नहीं लिखा हुआ हम सहाफ़ी हैं, या हम कोई सहाफ़ी आसमान से नहीं उतरे। मैंने हमेशा से कहा है, मेरे कई अखबार आते हैं, मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, ऐसा क्यों बोलता हूँ। जितने पुराने सहाफ़ी हैं वो सब मुझे जानते हैं, और मैंने हमेशा सहाफ़त का नाम इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ लिखा और बोला। सहाफ़त के नाम पर जो पैसे लेते हैं उनके ख़िलाफ़ हमेशा बोला और लिखा। आईजी सिंह साहब ने अच्छे ऑर्डर दिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई उनकी कि प्रेस क्लब का कार्ड भी देखें आप। प्रेस क्लब का कार्ड क्यों देखें भाई? प्रेस क्लब से तो कोई वास्ता ही नहीं है सहाफ़ियों का। प्रेस क्लब एक अलग चीज़ है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक अलग चीज़ है, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन एक अलग चीज़ है, नेशनल प्रेस क्लब है वो एक अलग चीज़ है। बात यह है, मेन जो चीज़ है, पुलिस या कोई भी इदारा अगर किसी सहाफ़ी को रोकता है तो उसका वो कार्ड तलब करे। कार्ड तलब करने के बाद वो उसको चेक करे। सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का नंबर हर मोबाइल वाले के पास होना चाहिए। यहाँ मैं वज़ीर इत्तलात साहब को भी कॉल कर रहा हूँ, वज़ीर इत्तलात साहब को इस वीडियो के ज़रिए कॉल करके बता रहा हूँ, इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, चाहे वो वीकली अखबार हो, चाहे वो मंथली अखबार हो, चाहे वो 15 रोज़ अखबार हो, चाहे वो डेली अखबार हो, उन सब का बायोडेटा कराची भर की पुलिस और एजेंसियों के पास होना चाहिए। स्पेशल ब्रांच के पास तो है, क्योंकि हमारा जो जब डिक्लेरेशन मिलता है, हमारे पास डिक्लेरेशन, मेरा अपने अखबार का डिक्लेरेशन 2008 का है सेंट्रल न्यूज़ का। तो उस वक्त डीसीओ भी हुआ करते थे, सिटी गवर्नमेंट थी, तो डीसीओ साहब ने जो है वो हमें परमिशन दी थी सेंट्रल न्यूज़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे के पास पूरा कंप्यूटराइज निज़ाम होना चाहिए, और वो जब प्रेस कार्ड दिखाए कोई तो उसका कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन से लेना चाहिए। 24 घंटे हेल्पलाइन ऑन होना चाहिए। फिर अगर आप इतनी मॉनिटरिंग करते हैं सहाफ़त के लिए तो अच्छी बात है। सहाफ़त के नाम पर डकैत भी घूम रहे हैं, सहाफ़त के नाम पे भत्ताखोर भी घूम रहे हैं, सहाफ़त के नाम पर दीगर जराइम पेशा अफराद भी घूम रहे हैं, और यही सहाफ़त के नाम पर कोई शराबें चलवा रहा है, कोई जुए के अड्डे चलवा रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, मुझसे सीनियर लोग हैं, सब जानते हैं। अभी जो देखेंगे वीडियो उनके जहनों में सब आ जाएगा मैं किसको मुखातिब कर रहा हूँ। मैं हल्फिया बोल रहा हूँ, मैं कभी अपने लियाकताबाद थाने में किसी को छुड़वाने नहीं गया। मैं बाय बर्थ लियाकताबाद का पैदाइश हूँ, दीगर थाने तो दूर की बात है। और लियाकताबाद थाने के काफ़ी जो पुलिस वाले होते हैं वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की सिफारिश के लिए नहीं गया, कभी भी किसी के लिए नहीं गया। मेरे कज़न को रोक लिया था, उसके बाद मेरे अखबार का प्रेस कार्ड था, वो टाउन के इश्तिहारात करता था, वो रॉन्ग साइड चला गया। मेरे पास एसओ का फ़ोन आया, उसने कहा सर ये आपका रिपोर्टर है, रॉन्ग साइड जा रहा है और ये बहस कर रहा है। मेरा कज़न था, मैंने उसको 1 घंटे तक बिठाने की कहा। मैंने 1 घंटे तक बिठाओ, 1 घंटे से पहले अगर इसका छोड़ा मैं तुम्हारे खिलाफ खबर लगाऊंगा। भले इसके बाद मेरे प्रेस कार्ड है, इसने मुझसे फ़ोन पे बात करा, ये रॉन्ग क्यों गया, इसने वायलेशन क्यों की। मेरे अपने बच्चे गाड़ी चलाते हैं, मैं उनको कागजात लेके भेजता हूँ। मैं तो बेटा बगैर कागजात के नहीं जाओ रोड पे। बात कहने की ये है कि साफ़ी आसमान से नहीं उतरा। आईजी साहब के अच्छे उन्होंने दिफात बताई हैं, अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो साफ़ी जिस थाने की हदूद में रहते हैं वो थाने में अपने कागजात जमा कराएं, तो भाई अथॉरिटी लेटर जमा कराएं और दीगर। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, हम अखबार का डिक्लेरेशन अगर मालिकान है तो हम अखबार का डिक्लेरेशन जमा करा सकते हैं, बिल्कुल कराएंगे। मैं प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हूँ, मैं केयूजे का मेंबर नहीं हूँ, मैं क्यों जमा कराऊँ या मैं इनका मेंबर क्यों बनूँ? मुझे इनसे सनद लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कराची प्रेस क्लब इतनी आसानी से मेंबरशिप दे देता है? बहुत माजरत के साथ बोल रहा हूँ, मेरे साथी हैं वो भी सहाफ़त सीनियर भी हैं, उसमें कुछ जूनियर भी हैं, क्योंकि मैं तो 1994 से सहाफ़त कर रहा हूँ। मशहूर व मारूफ शायर जनाब मरहूम आरिफ शफीक साहब के मैगज़ीन क्राइम स्टोरी से मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। फिर गुलजार सनम सीनियर सहाफ़ी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयात हैं, उनके वीकली अखबार जराइम न्यूज़ से मैंने एडिटरशिप से काम शुरू किया।
फिर मैं असास अखबार में लगा। असास प्रेस काउंसलर जब थे, इमरान सहरवर्दी साहब हैं, वो भी अभी आईएनए न्यूज़ चला रहे हैं चैनल, उनके साथ मैंने काम किया। और मैंने रोज़नामा कौमी इत्तेहाद में काम किया, लब्बैक चैनल में काम किया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सैयद शाहिद हुसैन साहब, उन्होंने मुझे माइक पकड़ना सिखाया। मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको क्लियर बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे माइक पकड़ना सिखाया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैंने लब्बैक चैनल पे काम किया, स्टोरियाँ करी लब्बैक चैनल पे। जब वहाँ मामला बिगड़े मैंने काम छोड़ दिया, मैंने कहा मैं साफ़ी हूँ, ये नहीं हूँ। और फिर वो चैनल बंद हो गया। जब जैसे बंद हो, सारे साफ़ी जानते हैं वहाँ क्या हुआ था, और मैंने इसीलिए छोड़ा था वो चैनल। मैं किसी की पर्दा फाश नहीं कर रहा। खैर, सीनियर में नाम नहीं ले रहा है किसी का, देखें सीनियर साफ़ी, क्योंकि हर साफ़ी माशाल्लाह जब पीछे से उसको बोले तो बोले मैं नहीं जानता, फिर जब सामने आता है और भाई क्या हाल है, खैरियत, ये हमारी फील्ड का हिस्सा है, क्या करें। तो मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा भाई कि मेरे को वो जानते हैं वो जानते हैं। अब मैं बोल दूंगा किसी का नाम लेके तो बोले मैं तो नहीं जानता, और जब सामने मिलेंगे मेरा भाई मेरा दोस्त जिगर कहाँ है, ये फील्ड का हिस्सा होता है ना। खैर, मैं नाम नहीं ले रहा। जो प्रेस क्लब में बैठे हुए उनमें से भी 2-3 मुझे जानते होंगे, KUJ में जो बैठे हुए हैं वो भी मुझे 2-3 जानते होंगे, और दीगर इदारों में बैठे हुए हैं, नेशनल प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, अखबारात में हैं, जानते सब जानते हैं मुझे। 1994 से मैं सहाफ़त में हूँ। फिर मैंने अपना अखबार 2008 में, आरिफ शफीक साहब ने मुझे 2008 में जो है वो सेंट्रल न्यूज़, उन्होंने कहा भाई आप ले लें फ्रेश डिक्लेरेशन, तो मैंने फ्रेश डिक्लेरेशन ये 1/9/2007 को मुझे DCO साहब की तरफ से जो है ये डिक्लेरेशन मिला था सेंट्रल न्यूज़ वीकली का। मैं फिर बता दूं, वीकली अखबार सेंट्रल न्यूज़ का मुझे डिक्लेरेशन DCO साहब ने दिया था 1/9/2007 को, और मैंने 1 जनवरी 2008 को पहली अशात निकाली थी। उसके बाद से मेरा वीकली अखबार कंटिन्यू निकल रहा है। अच्छा, ये जो है मेरा जो डिक्लेरेशन का जो नंबर इसमें लिखा हुआ है DCO DDO लो 252/2007, ये मैं आपको इस तरह भी दिखा देता हूँ, और ये मैं आपको स्क्रॉल पे भी आपको चलता हुआ ये नज़र आएगा, या स्क्रॉल पे भी इसका ही लेटर आपको नज़र आएगा। ये मेरा वीकली का है, इस पर लिखा हुआ है, ये असल में मैंने फ़ोटो कॉपी करवाई है आज, ये लिखा हुआ है यहाँ वीकली, ये वीकली लिखा हुआ है। अच्छा, इसी नाम से मैंने मंथली का भी डिक्लेरेशन लिया, सेंट्रल न्यूज़ मैगज़ीन, मैंने मंथली का भी डिक्लेरेशन लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मंथली मैगज़ीन भी इसका डिक्लेरेशन मेरे पास हो, तो मैंने इसका मंथली का भी डिक्लेरेशन लिया। ये मेरा पूरा वो प्रोफार्मा है जो हम भरते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये स्क्रॉल पे भी आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा। ये मुझे मिला था इसका डिक्लेरेशन 14/10/2010 को, ये मैंने 2 साल बाद लिया था डिक्लेरेशन। तो ये इसका डिक्लेरेशन ये रहा, ये आपको मैं भी दिखा रहा हूँ, और ये आपको स्क्रीन पे भी चलता हुआ या स्टिल अंदाज में नज़र आएगा। तो कहने का मकसद ये, अच्छा मेरा अखबार अल्हम्दुलिल्लाह कय्यूम भाई का प्रेस है, मेरा ये डिक्लेरेशन उन्हें, देखें जब हम अखबार का डिक्लेरेशन लेते हैं तो हमसे पूछा जाता है आप कहाँ छपाएंगे, तो हम बोलते हैं भाई फला जगह छपाएंगे, तो वो बोलते हैं उनका डिक्लेरेशन लेकर आओ। तो फार्म भी जो होता है वो मालिक पब्लिशर के पास होता है। जैसे मेरा मैं आपको बता दूं, ये मेरा जो फार्म था, डिक्लेरेशन था मेरा B था, तो ये देखें ये डिक्लेरेशन मेरा है, ये फार्म B लिखा हुआ है, इस पर नज़र आ रहा होगा आपको, ये फार्म B लिखा हुआ है, और ये मेरा नाम भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन जो है फार्म B जो होता है, ये फार्म B हमारा होता है, यानी कि पब्लिशर के पास होता है। अच्छा, ये मंथली का आ गया, ये देखें वो वीकली का था, ये मंथली का आ गया, नज़र आ रहा होगा आपको, ये मंथली। तो फार्म B
पब्लिशर का होता है। तो जब हम बोलते हैं भाई हम फला जगह छपाएंगे तो हमसे डीसीओ पूछता है कि भाई उसका डिक्लेरेशन लेकर आए, तो जाहिर है उनके पास भी डिक्लेरेशन होता है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन प्रेस देता है उनको कि भाई आप पब्लिश की मशीन लगा सकते हैं, छाप सकते हैं आप अखबार। तो ये कय्यूम भाई का प्रेस है, ये आपको नज़र आ रहा होगा साफ, कय्यूम अहमद खान नाम भी लिखा हुआ और ये भी उनका फॉर्म हमने लगाया हुआ है, ठीक है ना, डिक्लेरेशन यानी। तो मकसद कहने का है कि हमारे पास सारा, अच्छा ऐसे डिक्लेरेशन नहीं मिल जाता। देखें ये सब इंक्वायरियाँ हैं, देखें ये डीआईजी साहब की इंक्वायरियाँ हैं, ठीक है ना, ये सब इंक्वायरियाँ डीआईजी साहब की। अच्छा उसके बाद पॉलिटिकल इंक्वायरी होती है, ठीक है ना, फिर उसके बाद अच्छा उन दिनों में मैं केयूजे का मेंबर था, क्योंकि मेरा साफ़ी था तो उन दिनों में मैं केयूजे का मेंबर भी था, ये केयूजे का मेरा कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा स्पेशल ब्रांच की भी इंक्वायरी होती है, ठीक है ना, तो स्पेशल ब्रांच की भी इंक्वायरी हमारी हुई थी। ये सब इंक्वायरियाँ, डीएसपी लियाकताबाद की इंक्वायरी हुई थी। ये सब मकसद बताने का ये कि अगर कोई रिपोर्टर थाने में जो जमा कराएगा चीज़, तो वो कराएगा अपने इदारे का अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर के बाद अगर इदारा उसको ये चीज़ें देता है तो वो जमा कराने का पाबंद होगा, वरना वो नहीं कराएगा। तो ये जो आपने बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस निकाला है, मैं ऑर्डिनेंस कह रहा हूँ, आपने ऐलान किया है, मैं ये नहीं कह रहा इसमें कुछ तजाद है, लेकिन ये मैं हूँ पब्लिशर तो मैं दिखा रहा हूँ और लोगों की आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मैं निकाला इसीलिए मैंने एसएसपी सेंट्रल के पीआरओ को भी वॉइस मैसेज किया कि भाई ये कहाँ जमा कराऊँ, आप मुझे बताएं, लियाकताबाद थाने में किसके पास जाऊँ, ड्यूटी अफसर के पास जाऊँ या कोई आपने सेल बनाया है कहाँ जमा कराएं। आपने कहा है कि जो साफ़ी इलाके में हो वो अपने थाने में जमा कराएं, तो मैंने इसीलिए निकालनी थी चीज़ें। खैर अच्छा अब आ जाए अहम बात पर। एक कार्ड होता है सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। अब वो सिंध इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट का कार्ड होता है वो हमारा अखबार कंटिन्यू है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बनता भाई। वो जिस तरीके से बनता है मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बता रहा हूँ, बस वो बन जाता है, लेकिन हम जैसे लोगों का नहीं बनता जो अखबार कंटिन्यू निकाल रहे हैं अपने पल्ले से, ठीक है ना। तो आपने जो ऐलान किया अजीत सिंह साहब, एक तो प्रेस क्लब के कार्ड की कहानी उसमें ख़त्म करें, आप केयूजे की कहानी ख़त्म करें। सीधी सीधी बात है कि अखबार का अथॉरिटी लेटर साफ़ी अपने साथ लेके घूमे और अखबार का प्रेस कार्ड। अथॉरिटी लेटर लाजमी होना चाहिए। जो पब्लिशर है या चीफ एडिटर या एडिटर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी होना चाहिए, ताकि मोबाइल वाले उससे कंफर्म करें कि ये कार्ड होल्डर है हमारे पास, इसका कार्ड आपने बनाया है। वो नंबर पे कॉल करेगा जो नंबर कार्ड पे होगा अथॉरिटी का। अब कार्ड भी चेंज होने चाहिए इदारों के। मेरा अपना कार्ड है इदारे का, उसमें मोबाइल नंबर मेरा अपना डला हुआ है पीटीसीएल के साथ, और उसमें मैं 1 महीने की डेट लिखता हूँ जिस महीने में इशू करता हूँ। एक्सपायरी डेट में नहीं लिखता, मैं उसमें लिखता हूँ ये कार्ड 15 जनवरी आने वाले साल का लिखता हूँ, जैसे 25 आएगा, ये कार्ड 15 जनवरी 2025 तक कारामद है। इसके बाद इस कार्ड का इस्तेमाल सहाफ़त के कानून में जुर्म तस्वुर किया जाएगा। अब जाहिर है यहाँ होता ही है, साफ़ी आ जाते हैं, शौकिया कार्ड बना देते हैं, वो कार्ड लेके घूमते रहते हैं, इदारा छोड़ देते हैं। तो हमने वो कहानी नहीं करी। अब वो भले इस्तेमाल करे, वो अपनी जिम्मेदारी पे इस्तेमाल करेगा, हमने तो उसको 1 साल के लिए बना के दिया था। खैर तो उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि परेशानी हो, लेकिन इससे बहुत बड़ी गंद साफ होगी सहाफ़त से, मैं बता रहा हूँ। कोई नाराज़ होता है हो, कोई कुछ भी कहे, मैं 1994 से सहाफ़त कर रहा हूँ।